too many Indians are in Canada. I want you to go back. All right, the refugees are here from India. So many Indians. Yeah, Indians, you guys are flooding all of white countries, and we're tired of it. Go back to your f***ing country. Ajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. Go back to your f***ing country. क्या भारतीयों का विदेश जाना, वहां सेटल डाउन करना अब एक सपना ही रह जाएगा? क्यों वेस्ट तेजी से इमिग्रेंट्स खासकर कि इंडियंस के मुंह पर दरवाजा बंद कर रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में वेस्ट के कई देशों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स तेजी से बढ़ते हुए हमें दिखे। सिर्फ आम लोगों के व्यवहार में नहीं, बल्कि वहां की सरकारें भी नए रूल्स और लॉज पर काम कर रही है। और मार दिया फिर यूएस पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती हमारी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने भी इस बढ़ते एंटी इंडिया वायलेंस पर एकदम चुप्पी रखी है, कोई आवाज नहीं उठाई है। धरती के दूसरे कोने पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस के अगेंस्ट नफरत लिटरली सड़कों पर अब आ चुका है। पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में हेट क्राइम इंसिडेंट्स के साथ साथ मास इमिग्रेशन के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमें दिखने को मिले। 31 अगस्त को सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और कई शहरों में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलीज ऑर्गेनाइज कराई गई। ये रैलीज वैसे तो देश में फॉरेनर्स की बढ़ती संख्या के अगेंस्ट थी, लेकिन इनमें इंडियंस को खास तौर पर टारगेट किया गया। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि पिछले 100 सालों में इतने ग्रीक्स और इटालियंस नहीं आए जितना 2020 के बाद इंडियंस आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब बात सिर्फ रेसिस्ट, व्हाइट सुप्रीमिस्ट जैसे कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स तक सीमित नहीं रह गई है। वेस्ट में ये उनके कई देशों में सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया है, एंटी इंडिया हेट, एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज। अब तक भारतीयों की प्रिफर्ड डेस्टिनेशन जैसे कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में अब इंडियंस की इज्जत कम और हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी ज्यादा दिख रही है। इससे इंडियंस के भविष्य और विदेश जाने के सपनों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। एक तरफ H1B वीजा को लेकर अमेरिका जबरदस्त सख्ती दिखा रही है, वहीं कनाडा जैसे फ्रेंडली नेशंस ने 74% तक स्टूडेंट वीजास पिछले महीने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक हालत है इंडियंस के खिलाफ वायलेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिखाता है कि 100 के आसपास अटैक्स हुए हैं सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स पर पिछले 5 सालों में। अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टेड आंकड़े हैं, सच्चाई इससे भी ज्यादा घिनौनी और वरिंग है। 2024 में हमले 2023 के लगभग डबल हो चुके हैं। कनाडा नंबर 1 पर आता है, फॉलोड बाय रशिया, यूके, जर्मनी और यूएस। 30 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं पिछले 5 सालों में, और इनमें कई इंसिडेंट्स रेशियली मोटिवेटेड थे। एक समय था जब इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इकोनॉमिक और कल्चरल सुपीरियरिटी की वजह से होता था कि किसी न किसी तरीके से हम इंडियंस को टॉलरेट कर रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया हर जगह हमने जाकर काम किया है। इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने परिश्रम करके अपनी जगह बनाई है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हुए हैं। अब यही इकोनॉमिक्स सुपीरियरिटी जो है वो ईर्ष्या का कारण बन रही है। उसके ऊपर वेस्ट में तो इकोनॉमिक सिचुएशन काफी तंग है, आपको मालूम ही है, ना नौकरी मिल रही है, ना इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन होना जायज है। ये फ्रस्ट्रेशन अब आउटसाइडर्स पर निकल रहा है, खासकर की वेल टू डू इंडियंस पर। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर कुछ इंडियंस की हरकतों को एम्पलीफाई किया जा रहा है, पूरे देश को बदनाम किया जा रहा है और हमें अनकूथ विद नो सिविल सेंस बताया जा रहा है। लेकिन इतने कम समय में इंडियन डायस्पोरा, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन बिजनेस ओनर्स सभी के प्रति इतनी ज्यादा घृणा। देशभक्त के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे क्यों। क्या पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि हमारे खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा, इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, कौन चाबी भर रहा है हमारे खिलाफ? क्या स्टूडेंट्स को वेस्ट का रुख अब करना भी चाहिए? क्या असलियत है अभी उनकी और खासकर की वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की? क्या हम उसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं जिसे हमने अपने देश में बाय द वे बढ़ावा दिया था? हमारे ऊपर भी अस वर्सेस देम किया जा रहा है। ये जो विदेश जाने का सपना है उसकी जरा सच्चाई भी पता करते हैं। इंडियंस की फेवरेट स्टडी और माइग्रेशन डेस्टिनेशन कनाडा में सरकारी पॉलिसी और लोगों का एटीट्यूड दोनों में ही काफी बदलाव दिखने को मिल रहा है। कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की संख्या में भारी कटौती कर रहा है। वीजा रूल्स स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, हर एप्लीकेंट की स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन वर्कर्स पर खासा दबाव पड़ रहा है। कनाडा ने 2025 की शुरुआत में ही लगातार दूसरे साल इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स की संख्या कम कर दी। सिर्फ इस साल अगस्त के महीने में कनाडा ने 74% इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। अगस्त 2023 में पिछले साल यह रिजेक्शन रेट सिर्फ 32% था। इस वजह से इंडियन एप्लीकेंट्स में भी काफी गिरावट दिखने को मिली है, एप्लीकेशंस जा ही नहीं रहे हैं। अगस्त 2023 में 19,000 एप्लीकेंट्स के आसपास गए थे। अगस्त 2025 में ये सिर्फ 4,000 के आसपास रह गए हैं, तो एप्लीकेशंस आने ही कम हो चुके हैं। कहने को तो ये कदम कनाडा ने टेम्पररी माइग्रेंट स्टूडेंट वीजास में बढ़ रहे फ्रॉड को रोकने के लिए किया है, लेकिन इसमें इंडियन एप्लीकेंट्स का नाम सबसे आगे दिख रहा है। सिर्फ 2023 में कनाडा ने फेक एक्सेप्टेंस लेटर से जुड़े 1,500 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट स्टडी परमिट एप्लीकेशंस का खुलासा किया था।
इसके बाद कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस और एप्लीकेंट्स के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और सख्त कर दिए। नए प्लान के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। 2026 में 3 लाख की जगह सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स के आसपास अलाउड होंगे। 2026 में टेम्पररी वर्कर परमिट्स भी उनकी संख्या 2.3 लाख तक लिमिट कर दी गई है। पिछले एक दशक में इंडिया कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा स्रोत रहा है और अब इंडियंस का स्टडी परमिट रिफ्यूजल रेट सभी देशों में सबसे ज्यादा दिख रहा है। और फॉरेन स्टूडेंट्स H1B वर्कर्स पे लगाम बहुत सारे देश लगा रहे हैं, सिर्फ कनाडा नहीं। कौन कौन से हैं ये देश जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, अभी पता लगाएंगे। और क्यों उनका वेलकम बोर्ड गेट आउट बन रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर इंपैक्ट हम पर क्यों पड़ेगा वो भी समझते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं राइट इन द बिगिनिंग, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस को ज्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन फैक्ट तो यही है कि टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स की आज भी हर सेक्टर में उतनी ही डिमांड है। खासकर कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स, ऐसे फील्ड्स में टैलेंट को इंडिस्पेंसिबल माना जाता है, चाहे वो टैलेंट किसी भी देश से हो। तो आप भी अगर खुद को अपस्किल करना चाहते हो, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हो, तो आप स्केलर.com ज्वाइन कर सकते हैं। स्केलर आज के एपिसोड पार्टनर्स है हमारे। स्केलर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इसमें हैंड्स ऑन नॉलेज देता है विद देयर 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट। यहां आपको मेंटरिंग मिलती है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, टॉप टेक कंपनीज में जो काम कर चुके हैं। साथ ही साथ एक्सेस मिलता है 24/7 उनके AI कंपेनियन का। ये इनका अपना इनबिल्ट टूल है जो स्पेसिफिकली लर्नर्स के लिए बनाया गया है, जिसकी मदद से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है स्केलर का वास्ट एलुमनाई नेटवर्क एक्सेस, जिसके थ्रू आप टॉप कंपनीज के प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, जैसे कि गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा वगैरह वगैरह। ऑल्सो प्लेसमेंट्स के लिए प्रेप हेल्प उनके अनलिमिटेड AI पावर्ड मॉक इंटरव्यूज के साथ, और AI पावर्ड रेज्यूमे बिल्डर ऑल्सो, जो आपका रेज्यूमे स्कैन करता है, एक्शन पॉइंट्स देता है आपके रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। स्केलर ने 15,000 लर्नर्स की मदद की है, उनके करियर को ट्रांसफॉर्म किया है। आप भी ऐसा कर सकते हो। डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देके रखा है। लिंक को बस आपको क्लिक करना है। उनके फ्री लाइव मास्टर क्लास में आपको सारे डिटेल्स समझा दिए जाएंगे, आपके सवालों के जवाब आपको वहां मिल जाएंगे और आप वहीं से अपनी अपस्किलिंग जर्नी भी शुरू कर सकते हो। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। पंजाबी भाषा कनाडा में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ये अपने आप आपको बता देगी, ये सबूत है कि इंडियंस कनाडा की सोसाइटी में कितना ज्यादा घुल मिल गए हैं। पर वही घुल मिल जाना, वही हिस्सेदारी अब नेटिव कैनेडियंस को खटकने लगी है। कनाडा जैसे शांति प्रिय देश में भी अब इंडियंस के खिलाफ हेट और रेशियल क्राइम्स बढ़ने लगे हैं। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल पिछले महीने हमें देखने को मिला। अक्टूबर में 55 साल के इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन अरवी सिंह सगू पर एडमिंटन में एक जानलेवा हमला होता है। दरअसल सगू ने एक रैंडम आदमी को कन्फ्रंट किया जो उन्हीं की गाड़ी पर पेशाब कर रहा था। इसके बाद बात बिगड़ने लगी, बात हाथापाई पर आ गई और सगू बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इस अटैक के 5 दिन बाद सगू की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है ड्यू टू द इंजरीज ही रिसीव्ड। फिर अभी कुछ ही दिन पहले ये वीडियो ये भी वायरल होता है। एक ड्रंक कैनेडियन एक फूड आउटलेट पे जाकर इंडियन को बिन मतलब के उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई रिएक्शन आए। कई यूजर्स ने इसे अनएक्सेप्टेबल बताया, नॉट कैनेडियन बोला, कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। लेकिन इस बार एक तबका यह भी था जो इस वीडियो पर आकर रेसिस्ट हेट उगलने लगा, इंडियंस को गो बैक टू योर कंट्री कहने लगा। इससे पहले अक्टूबर के महीने में कनाडा के मिसिसागा में अथॉरिटीज ने एक लेडी को अरेस्ट किया एक एंटी इंडिया ग्राफिटी बनाने के लिए। बच्चों के पार्क के पास मिली इस ग्राफिटी पे लिखा था इंडियन रैट्स। हाल ही में एक इंडो कैनेडियन लॉ मेकर ने भी कनाडा में बढ़ रहे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को हाईलाइट करते हुए अपने साथ हुए इंसिडेंट को शेयर किया। याद करिए, ये लॉ मेकर है। ओंटारियो प्रोविंशियल पार्लियामेंट के मेंबर हरदीप घरवाल ने बताया कि जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूम रहे थे तब अलग अलग स्ट्रेंजर्स उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे थे। एक ने कहा, हे टर्बन हेड गो बैक होम, तो दूसरे ने सीधे कहा, यू ऑल शुड डाई। कैनेडियंस का मानना है कि उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम जैसे हाउसिंग क्राइसिस और स्ट्रेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए इमिग्रेंट जिम्मेदार है। इसके अलावा इंडियंस का पुअर सिविक सेंस, लाउड बॉलीवुड स्टाइल जो शोषा है, उसके वजह से भी हमारे खिलाफ काफी नफरत अभी बढ़ रही है। पिछले 1-2 साल से कनाडा और इंडिया के रिश्तों में भी काफी तनाव आया है। याद रखिएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पीछे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे हैं, एंटी इंडिया हेट भी ज्यादा होने लगा है। बात कनाडा की होती तब भी मैं समझ लेता, लेकिन अमेरिका में नाम शोहरत कमाना एक टाइम पर अल्टीमेट एस्पिरेशन हुआ करता था हमारे देश के युवाओं के लिए। आज भी अमेरिका में जब इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा सिलिकॉन वैली में CEO बनता है तो जश्न इंडिया में ज्यादा बनता है। हमारा कोई बंदा वहां इलेक्शन जीत जाता है तो हमें लगता है हमने अमेरिका पर कब्जा कर लिया।
अरे एडिटर, वो नहीं नहीं, ममदानी मत लगाओ, ममदानी से हेट है वो, हम अपना नहीं मानते। वैसे तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले ही काफी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट हमें दिखने को मिला था, लेकिन बीते महीनों में ये इतना बढ़ गया है कि इंडियंस, और कई इंडियंस अब वापस या तो पलायन कर रहे हैं या तो वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो आपको दर्जनों रील्स मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पर जहां बोला जा रहा है डोंट कम टू यूएसए, अब ये देश सेफ नहीं है इंडियंस के लिए। कुछ दिन पहले एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि कैसे बढ़ते हेट, रेसिज्म और प्रेसिडेंट ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन के डर से वो इंडिया वापस आ गई। तन्वी वहां आर्टिस्ट वीजा पर न्यूयॉर्क में रह रही थी और अमेरिकन पॉलिटिक्स पर एक इमिग्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमेडी वीडियोस बना रही थी, लेकिन बीते कुछ समय से उनके वीडियोस पर लोग हेटफुल कमेंट्स तो कर ही रहे थे, साथ ही यूएस की एंटी इमिग्रेंट फोर्स आइस को टैग कर रहे थे, कह रहे थे इसको डिपोर्ट करो, इस लड़की को यहां से बाहर भेजो। तन्वी ने बताया कि कैसे एक वैलिड वीजा होने के बावजूद वो कॉन्स्टेंटली अनसेफ फील कर रही थी और अपनी आइडेंटिटी की वजह से उन्होंने वापस इंडिया आना ही बेहतर सोचा। कुछ महीने पहले एक इंडियन डिलीवरी वर्कर ने एक वीडियो में जो वायरल हुआ उसमें बताया कि कैसे वो इंडिया वापस आना चाहता है क्योंकि इमिग्रेंट्स को वहां अब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एक एलाय कंजर्वेटिव कमेंटेटर दिनेश डिसूजा, जिन्होंने सालों दशकों से रिपब्लिकन्स की जी हजूरी की है, इंडियंस को इंटीग्रेट होने को कहा है, उल्टा इंडियंस को गाली बका है, उन्हें भी रेसिस्ट अब्यूज का सामना करना पड़ा जब ट्विटर पर एक मेगा सपोर्ट ने कहा इंडियंस ये डिस्गस्टिंग रेस ऑफ स्लेव्स हैं। ये डिसूजा सोचिए, जो कि इतना प्रो ट्रंप है, उन्होंने कहा पिछले 4 दशक लंबे करियर में अमेरिका में उन्हें इतनी नफरत का सामना कभी ना करना पड़ा हो, तो सोचिए कितना ज्यादा हेट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म में इंडियंस के खिलाफ हेट केसेस काफी बढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच में ट्रोलिंग में 91% की बढ़ोतरी हुई है। वीजा और माइग्रेंट इश्यूज पर पिछले साल जो दिसंबर में, याद आपको, एक बहुत फेमस ट्रंप वर्सेस मस्क वर्सेस विवेक रामास्वामी डिबेट हुआ था, उसके बाद 76% थ्रेट्स सिर्फ इमिग्रेंट्स की नौकरी छीनने से संबंधित है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 1 साल में इंडियन स्टूडेंट्स की यूएस में एंट्री 50% से ज्यादा कम हो चुकी है, नए वीजास तो मिल नहीं रहे हैं, और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के H-1B फी के बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अक्टूबर में डैलस में एक गैस स्टेशन रॉबरी में 27 ईयर ओल्ड एक इंडियन स्टूडेंट चंद्रशेखर पोले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोले ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स किया था, नौकरी ढूंढ रहे थे अमेरिका की ठुस इकोनॉमी में। उस गैस स्टेशन पर वो पार्ट टाइम काम कर रहे थे। बढ़ते जॉब क्राइसिस के माहौल में जैसे जैसे ट्रंप इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, वैसे वैसे उनके मेगा सपोर्टर्स में हेट और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके क्राइम्स के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी, उन्हें तो शाबाशी मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। उधर एक और फैक्टर भी है, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में भी संबंध हमेशा तनावपूर्ण ही रहे हैं। इंडिया के रशिया से ऑयल परचेज की खबर से यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ एक्स्ट्रा। प्रोटेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट marchforaustralia.org पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज को गवर्नमेंट पॉलिसीज नष्ट कर रही हैं और मास इमिग्रेशन ने कम्युनिटी बॉन्ड्स को कमजोर कर दिया है। सोचिए ओपनली कितनी ज्यादा नफरत इंजेक्ट की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी में। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से सिडनी की रैली में 8000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स आए थे और इन रैलीज में कई क्लैशेस भी दिखने को मिली प्रो एंड एंटी इमिग्रेंट मार्चेस के बीच। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकल्स का गुस्सा बढ़ते रेंट्स, हाउसिंग, जॉब शॉर्टेज और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से है। इसीलिए अब प्रोटेस्ट इस मास इमिग्रेशन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिससे लगता है उनको कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। शायद नहीं होंगी, लेकिन इसी तरीके से पॉलिटिक्स और हेट खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट की निंदा तो की है, कहने के लिए तो कह दिया। होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने माइग्रेशन और इंडियंस के समर्थन में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जो ऑल इंक्लूसिव है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन पॉपुलेशन लगभग 1 मिलियन है और यूनिवर्सिटीज में भी इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी तादाद पर हमें दिखने को मिलते हैं। दशकों से ऑस्ट्रेलिया एक पॉपुलर चॉइस रहा है इंडियंस और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वहां पर भी इंडियन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस, उसमें सब एक्टिवली भारतीय कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अब सिचुएशन बदल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा और यूएस की तरह फॉरेन स्टूडेंट्स इनटेक पर लिमिट लगा दिया है। 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे,